लगातार हो रही है बर्फबारी, जिससे पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगे हुए हैं। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। रुई की फाही जैसी बर्फ के साथ सैलानी काफी मस्ती कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कश्मीर की वादियों में सैलानी खूब मजे ले रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो रखी है। अब तस्वीर आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर हैरान करने वाली ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। बर्फबारी इतनी ज़बरदस्त हुई है कि ज़मीन, रास्तों के ऊपर, घरों के ऊपर, जहां तक आपकी नज़र जा रही है, आपको मोटी सफ़ेद बर्फ की चादर ही नज़र आ रही है। आप सोचिए वहां रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। लगातार भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी से उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। मैदानी इलाकों में ठंड है। जम्मू कश्मीर की वादियां पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई हैं। सैलानी भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ और दिन बर्फबारी जारी रह सकती है। दिसंबर जाने के बाद जनवरी में भी पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे वादियां पूरी तरह सफेद हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार भी होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे कई फीट बर्फ की परत दिखाई दे रही है। जहां बर्फबारी ने घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं, तो वहीं बर्फबारी मुश्किल भी खड़ी कर रही है। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। रुई की फाहे जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजुअल्स के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत है गुलमर्ग, और जो रास्ता टंगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक का है वो कितना खूबसूरत दिखता है। ये है गुलमर्ग रोड। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बर्फ है। इस वक्त भी टंगमर्ग से गुलमर्ग का जो रोड है ये बहुत ही हसीन नज़ारा पेश करता है। इर्द गिर्द लश ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। ये देवदार और पाइन के पेड़ हैं, और जब इन पे बर्फ गिरती है तो एक अलग ही नज़ारा पेश करता है ये एरिया। जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। पुंछ में भीषण बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हैं और कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की भी खबर है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घर, पेड़, रास्ते बर्फ की आगोश में हैं। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से यहाँ की सूरत ही बदल गई है। सीमावर्ती इलाकों में भी भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है। केरन और माछिल की सड़कें बंद हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की ये तस्वीरें हैं, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, जो बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। आज से पहले मैंने बर्फ या तो फ्रिज में देखी थी, या तो टीवी में, या तो सीरियल्स में, बट या आज रियलिटी में देख रहे तो पता चल रहा है भाई ये लाइफ है। एंड
बहुत मज़ा आया। कॉलेज की टेंशन है, 8 तारीख से कॉलेज का पेपर है, मगर बर्फ़ का ताकि बर्फ़ मेरे को पाना एक ड्रीम था, उसके लिए पागलपन था, तो मैं यहाँ पे चला आया और अभी जाके मैंने छुट्टी भी लेना। ये सपना था मेरा कि मैं बर्फ़ देखूं। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ़ देखी थी और आज सामने से बर्फ़ देख के मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। अपनी वर्क लाइफ से निकल के जब आप 1-2 दिन के लिए भी ऐसी जगह पे आते हो ना, दिस इज सो रिफ्रेशिंग। आप बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होके जाते हो एंड दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। दिस इज सो ब्यूटीफुल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में शीतलहर चल रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन में तेजी से फैल रहे HMPV वायरस का भारत में पहला केस मिला है। देखिए, देश में HMPV वायरस का पहला केस बेंगलुरु में मिला है। 8 महीने के बच्चे इस वायरस से संक्रमित हैं। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। बेंगलुरु में ही दूसरा केस मिल गया है। दूसरा केस 3 महीने के बच्चे का मिला है। कोरोना महामारी को भला कौन भूल सकता है, जिसने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया था। अब देखिए, चीन में एक और वायरस की दस्तक का दावा किया जा रहा है और यह भी दावा चीन के अस्पतालों में तेजी से बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखने के बाद किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। नया वायरस कर रहा असर, फिर उठी कोरोना जैसी तबाही की लहर। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़। क्या दुनिया में आने वाली है बीमारी गंभीर? कोरोना को आए करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी इसका खौफ बरकरार है। दूसरी ओर चीन में फिर से नए वायरस की आमद हुई है। इस रहस्यमय वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस। सोशल मीडिया पर चीन में बढ़ रहे वायरस के बारे में पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि चीन फिर एक बार इस वायरस के कारण हो रहे जानमाल के नुकसान को छुपा रहा है और असल बात नहीं बता रहा है। आखिर क्या है ये वायरस और कैसे लोगों पर कर रहा है अटैक? ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और श्वास नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मतलब ये वायरस खास तौर पर बच्चों पर अटैक करता है, खासकर उन बच्चों पर जिन्हें न्यूमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ये निमोनिया से मिलता जुलता, निमोनिया लाइक वायरल इलनेस से मिलता जुलता वायरस है, जिसकी वजह से बच्चों में वायरल लाइक सिम्टम होते हैं, फ्लू की तरह के सिम्टम होते हैं। और ये सिम्टम्स को वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में इस समय अगर निमोनिया हो जाए फ्लू के साथ या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ सकता है। हालांकि WHO ने चीन के नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने सभी श्वसन संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। खबर यह है कि चीन के कई इलाकों में अघोषित आपातकाल लग चुका है। अस्पतालों से लेकर श्मशान तक अलर्ट जारी हो चुका है। तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर दुनिया एक और महामारी की चपेट में आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।